जब हम किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे प्रीमियम देखने को मिलते हैं और इस चीज़ को देखकर हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर में उनमें से कौन सा प्रीमियम सही है? हम किसी प्रीमियम के अंदर एंट्री लें, किस प्रीमियम के अंदर कम टाइम देंगे, महंगे लगेंगे, प्राइस वाले प्रीमियम या कंपेयर्स को देख कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि कब कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, कौन सी प्रीमियम सही है। तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक की है। इस वीडियो को अंदर अंदर हम बहुत से आसान भाषा में ऑप्शन के प्रीमियम को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि किस बंदे को किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग बग्सनिंग के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि कॉल के प्रीमियम क्या होते हैं और पीट के प्रीमियम क्या होते हैं। देखिए, इसे हम बिल्कुल आसान माह में समझ सकते हैं कि सिंपली अगर हम निफ्टी 50 के प्रीमियम को देख रहे हैं तो जब निफ्टी 50 के इंडेक्स की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें कॉल बाय करना है, और जब निफ्टी 50 के इंडेक्स की प्राइस डाउन साइड में यानी नीचे जाएगी तब हमें पीट के प्रीमियम में बाय करना है। जब इंडेक्स की प्राइस गिर रही होगी तो पीट के प्रीमियम में बढ़ेंगे, और जब इंडेक्स की प्राइस बढ़ रही होगी तो कॉल के प्रीमियम में बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड बाइंग की ही करेंगे, लेकिन जब प्राइस गिरने वाले हैं तब हम पीट में एंट्री लेंगे, और जब प्राइस बढ़ने वाली होगी तब हम कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेंगे। ये चीज़ें तो बेसिक है कब हमें किस प्रीमियम में एंट्री लेनी है। लेकिन जब हम कॉल में भी एंट्री लेना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रीमियम देखते हैं। किसी की प्राइस 200 रुपये है तो किसी की प्राइस 20 रुपये है, तो हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हमें किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, उसके लिए आपको इन तीनों चीज़ों को समझना होगा, जो कि आप ऑफ और द मनी, इन द मनी, आप जब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन चैनल को ओपन करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर बीच में एक लाइन दिखेगा, जहाँ पर निफ्टी 50 या किसी भी इंडेक्स की करंट प्राइस देख रहे होंगे। अभी वो इंडेक्स किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है, सिंपली यहाँ पर हमें करंट प्राइस देता है। उसके ऊपर वाले कॉल साइड के सारे पर हम अन द मनी के अंदर आते हैं तो या प्रीमियम अन द मनी के अंदर आते हैं, ये सारी नीचे वाले प्रीमियम और द मनी के अंदर आते हैं। वैसे ही पीट द साइड में सारे नीचे वाले प्रीमियम अन द मनी के अंदर आते हैं। तो ये दो प्रीमियम इन द मनी के अंदर आते हैं, और यहाँ सारे ऊपर वाले प्रीमियम और द ऑफ मनी के अंदर आते हैं। आपका सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनमें से किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेना सही रहेगा। तो उससे आप ऐसे समझिए कि अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंपली अभी निफ्टी 50 के करंट प्राइस 24,700 रुपये 24 पैसे के करीब में चल रहा है, और सिंपली उसके ऊपर वाले प्रीमियम में 24,724 रुपये या 50 पैसे या 600 का प्रीमियम हमें दिख रहा है, जो कि अंडर मनी के अंदर मतलब है कि इस इंडेक्स के इन प्राइसों की आप चेक कर ले या उसके अंदर आ चुके हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करें तो हमें यहाँ पर लेबल दिखेगा, जो 24,850 या 25,000 ऐसे बहुत सारे प्रीमियम दिखेंगे जो कि इन लेवल पर स्टैंड, और ये सारे प्रीमियम आउट ऑफ मनी के अंदर आते हैं। मतलब है कि इंडेक्स इन लेवल को छू करना चाहती है, और इन दो प्रीमियम को हम इंटाइज मनी कहते हैं, जो कि इंडेक्स के करीब रहते हैं। कॉल साइड में निफ्टी 50 के इन सभी लेवल्स को अचीव कर चुके हैं, और पिट साइड में निफ्टी 50 के इन सभी को अचीव कर चुके हैं, क्योंकि जब निफ्टी 50 की प्राइस 24,800 रुपये के ऊपर जाएगी तभी तो ये प्रीमियम अंदर मनी के अंदर होगा। वैसे ही जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी तभी तो ये पिट वाले प्रीमियम इन द मनी के अंदर आएगा। यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे इन तीनों का मतलब क्या है और कौन सा प्रीमियम किसके अंदर आता है। अब बात करते हैं, अगर हमें ट्रेड लेना है, हमें दिख रहा है कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ रही है और सिंपली हम कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनमें से किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक इंडेक्स एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन हर इंडेक्स के अंदर ये चीज़ें सेम होती है। आपने देखा कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली है तो सिंपली अपने कल के प्रीमियम को ओपन किया, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीमियम दिख रहे हैं। अब इन सब प्रीमियम को देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेंगे। देखिए, अगर आपके पास 4 रुपये का कैपिटल होगा तो आप सिंपली अंडर मनी के प्रीमियम में मात्र 2 लोट से एंट्री ले पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप ऑफ द मनी के प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं तो सिंपली आप 10,000 रुपये की कैपिटल से 5 या 6 लॉट कर ले सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल सकता है। और इसी चीज़ को देखकर काफ़ी सारे बैंक्स ऑफ द मनी के अंदर ही एंट्री लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर इस टच को समझिए, अभी निफ्टी 50 के प्राइस 769 रुपये
760 पे 9 रुपये के करीब चल रही है और आप सिंपली 25,000 की कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेते हैं, तो आप सिंपली निफ्टी 50 को यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं। अभी निफ्टी 50 यहाँ पर चल रही है और आप एंट्री इस वाले प्रीमियम के अंदर ली है। आपको लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ तक आएगी, तो देखिए जब आप इस वाले प्रीमियम के अंदर एंट्री लेंगे तो सिंपली अगर निफ्टी 50 में 5 पॉइंट के मोमेंट भी आएगी तो आप उसके प्रीमियम के में से 1 से 2 पॉइंट की मोमेंट आएगी, क्योंकि यहाँ के प्रीमियम को क्योंकि ये उसके साथ चल रही है, लेकिन ये वाले प्रीमियम अभी काफ़ी दूर है। यहाँ पर 1 रुपये के मोमेंट आएगी तो वहाँ पर 10 या 20 पैसे के मोमेंट आएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम किसी ऐसे प्रीमियम के अंदर एंट्री लेते हैं तो इंडेक्स के प्राइस हमारे हिसाब से मोर कर रही है तो होती है, लेकिन हमारे प्रीमियम की प्राइस गिर रही होती है, क्योंकि अभी इंडेक्स के करंट पर छवि काफ़ी दूर है। इसलिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एंट्री लेने के बाद आपके प्रीमियम में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको प्रीमियम इंडेक्स के हिसाब से मूव करे, तो आपको सिंपली इन द मनी या और द मनी के प्रीमियम एंट्री लेना होगा। चाहिए वो कॉल साइड के प्रीमियम हो या पुट साइड के प्रीमियम हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोजीशन में टाइम डी ना लगे तो आपको हमेशा इन द मनी के अंदर ट्रेड लेना होगा। अब यहाँ पर देख ही सकते हैं कि किस साइड के कौन से प्रीमियम इन द मनी के अंदर आते हैं और कौन सा प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। तो देखिए एक सवाल और काफ़ी लोग के मन में आता है कि जब आप इस प्राइस नज़दीक आने लगते हैं तो सभी प्रीमियम की प्राइस काफ़ी कम हो जाती है, और ऐसा क्यों? जो कि हम प्रीमियम 3 दिन पहले 300 रुपये पर चल रहा था, वही प्रीमियम इस प्राइस के दिन 30 से 40 रुपये पर आ जाता है। तो उसे आप ऐसे समझे कि यहाँ पर एक तेल का बोतल है जो कि आज बना और उसकी एक्सपायरी 10 दिन बाद है। अगर आप 10 दिन के अंदर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो ये 11 दिन ये तेल एक्सपायरी हो जाएगा। जिस दिन ये तेल बना उस दिन तो उसकी प्राइस 200 रुपये पर थी, पर या मार्केट में 200 रुपये पर बिक रहा था, क्योंकि अभी उसकी एक्सपायरी 10 दिन बाद है और सिंपली हम अभी इसमें टाइम है तो इसलिए ये बोतल 200 रुपये का बिक रहा था। लेकिन 3-4 दिन बाद ये तेल 160-170 रुपये पर हो जाएगी, क्योंकि उसके एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। अगर ये तेल बिका नहीं तो उसे फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे ही 5 से 6 दिन बिकते रहे और उस तेल को प्राइस आधा हो जाएगी। मतलब यह है कि तेल 100 या 110 रुपये में बिकने लगेगी, क्योंकि अब उसके तेल के मालिक को डर है कि ये तेल 5 दिनों के अंदर नहीं बिकता है तो फिर मुझसे वैसे ही फेंकना पड़ेगा। इसलिए जैसे तैसे इसकी प्राइस करीब आती जाएगी, उस तेल की प्राइस गिरती जाएगी। तो यहाँ पर तेल का मालिक ये सोच रहा है कि मैं कैसे भी इस तेल को बेच दूँ। और सेम ऐसी ही इंडेक्स के अंदर भी होता है कि जब प्राइम लॉन्च होती है तो उस दिन प्रीमियम की प्राइस 300-400 रुपये पर चल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आने लगती है तो उसकी प्राइम की प्राइस गिरने लगती है। देखिए पहले तो इंडेक्स में 7 दिनों का एक्सपायरी चल रही थी, लेकिन किसी भी प्रीमियम की प्राइस 7 दिनों में एक्सपायरी हो जा रहे थे। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग इंडेक्स में 1 महीने या की एक्सपायरी है, मतलब ये कि एक प्रीमियम की एक्सपायरी 1 महीने तक चलेगी। इसलिए आपने काफ़ी सारे इंडेक्स में देखा होगा कि जिस दिन इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन उसके प्रीमियम कोरियो को भाव मिलती है। लॉटरी एक्सपायरी के दिन हम 10 से 15 रुपये के भाव पर प्रीमियम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रीमियम का मालिक है उसे पता है कि आज वैसे भी ये प्रीमियम एक्सपायरी हो जाएगा, इसलिए जितना मिलता है इतने में इसे बेच दो। और काफ़ी सारे बाउर्स को लगता है कि तो आज हम 10 से 15 रुपये में प्रीमियम बॉय करके तगड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए जो बड़े बड़े इपेटर सेलर्स हैं वो पागल रहे हैं कि वो 10 से 15 रुपये में प्रीमियम को बेचेंगे। उन्हें पता है कि प्रीमियम 2 से 3 घंटे के बाद वैसे एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए इसे नए भाव को मुंह पर चिपका दो। और हम लोग को उन प्रीमियम के बॉय करके इतना खुशी होती है कि आज हमने 5,000 रुपये में 10 लोट को बॉय किया है। हमने वहाँ पर प्रीमियम को बॉय नहीं किया है, कचरे को बॉय किया है, क्योंकि मार्केट बंद होने से पहले ही हम बेचे या ना बेचे इन सभी प्रीमियम की प्राइस बिल्कुल जीरो हो जाएगी और ऐसे में हमारा सारा पैसा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ को बॉय कर ली है जिससे एक्सपायरी बिल्कुल करीब है और 1 से 2 घंटे के अंदर ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी बॉय करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। चाहिए आप सेट एंट्री लीजिए या सही जगह पर एंट्री लीजिए। अगर आप सही जगह पर प्रीमियम में सिर्फ 2 लॉट से एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपको इतना प्रॉफिट बना सकते हैं कि जितना कि एक बंदा आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम में 10 लॉट से एंट्री लेकर भी नहीं बना सकता। इसलिए आप सही प्रीमियम को फोकस कीजिए और ना कि कचरा बॉय करने पर। अगर आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और उस दिन उस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, लेकिन आप चाहते कि मैं अन कचरे वाले को प्रीमियम एंट्री ना लूँ, तो सिंपली आप यहाँ पर इस प्राइस वाले डेट को बढ़ाकर सही प्रीमियम की एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेड कर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रीमियम दिखेगा जो कि इस डेट पर एक्सपायर होने वाले हैं, और इस तरह आप एक अच्छे प्रीमियम के अंदर एंट्री लेंगे, प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि कभी भी एक नए ट्रेड को आउट ऑफ द मनी के अंदर एंट्री लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बंगेस होते हैं तो हमें मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और हम
काफ़ी ऐसे जगह पर एंट्री ले लेते हैं जहाँ पर एंट्री लेने के बाद वहीं पर इंडेक्स स्विच में हो जाती है, जिससे कि हमारा प्रीमियम टाइम निकलने लगती है। लेकिन जब हम अंडा मनी की प्रीमियम में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर टाइम देखिएगा कि थोड़ा स्लो होता है, जिससे कि हमें टाइम मिलता है और हम सही से अपने ट्रेड को मैनेज कर पाते हैं। इसलिए अगर आप एक नज है, आप हमेशा इन द मनी के अंदर ही ट्रेड लें। पहले से आपको यही क्लोट मिले, लेकिन आप सही प्रीमियम के अंदर ट्रेड ले देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने ऑप्शन चैनल को बिल्कुल आसानी से समझाया कि ऑप्शन चैन क्या है और स्पेस क्या होते हैं। इन दम चैनल को बिल्कुल आसानी से समझा है कि ऑप्शन चैन क्या है और स्पेस क्या होता है, और इन मनी और इन द आउट ऑफ द मनी के प्रेम क्या होते हैं और हमें किस प्रीमियम में एंट्री लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में समझाया है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन